देवानंद साहब जब मुंबई आए थे तब उनकी जेब में सिर्फ 30 रुपये थे। इसके बाद उन्होंने अपनी मेहनत और काम के प्रति निष्ठा से इन 30 रुपयों को लाखों रुपए में तब्दील कर दिया था। देवानंद साहब का जन्म 26 सितंबर साल 1923 को पंजाब के शकरगढ़, जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ था। देवानंद साहब को उनके स्कूल में बच्चे डीडी कहकर बुलाते थे, क्योंकि उनका जो पूरा नाम है वो धर्मदेव आनंद था। फिल्मों में कदम रखने से पहले और बीए की डिग्री हासिल करने के बाद देव साहब ने नेवी में भर्ती का प्रयास किया था, लेकिन इसमें वो असफल हुए थे। इसके बाद उनके पिताजी ने उन्हें अपने ऑफिस में क्लर्क के काम पर रख लिया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और देवानंद साहब 22 वर्ष की उम्र में मुंबई आ गए। वहाँ से उनका सफ़र कुछ ऐसा शुरू हुआ कि वो एक मिसाल बन गए। देवानंद साहब काला कोट पहनने से रोक लगा दी थी, क्योंकि काले रंग के कोट में वे इतने हैंडसम लगते थे कि ये डर था कि कहीं लड़कियां उन्हें देखकर छत से न कूद जाए। करियर शुरू करने के 2 साल बाद ही फिल्म विद्या साल 1948 में जो आई थी, उसकी शूटिंग के दौरान उन्हें सुरैया से प्यार हो गया था। फिल्म के गाने किनारे किनारे चले जाएंगे में दोनों नाव पर सवार रहते हैं और नाव डूब जाती है। हीरो की तरह देवानंद साहब सुरैया को बचाते हैं और उसी वक्त उन्होंने सुरैया से शादी करने का फैसला कर लिया था। देव साहब ने उन्हें फिल्म के सेट पर 3000 रुपये की एक अंगूठी देकर प्रपोज भी किया था, लेकिन सुरैया के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। हालात कुछ ऐसे बने कि देवानंद और सुरैया की राहें जुदा हो गई, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसके बाद सुरैया ने किसी और से रिश्ता नहीं जोड़ा और सुरैया ताउम्र कुंवारी रही। इसके बाद देव साहब की ज़िंदगी में कल्पना कार्तिक आई। दरअसल गुरुदत्त की पहली फिल्म बाजी में देवानंद और कल्पना कार्तिक की जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। इसके बाद दोनों ने कई फिल्में साथ में की, जिनमें आंधिया, टैक्सी ड्राइवर, 9-2-11 आदि फिल्मों के नाम प्रमुख हैं। इसी दौरान दोनों के बीच प्यार हुआ और फिल्म टैक्सी ड्राइवर के बाद दोनों ने शादी कर ली। सुबोध मुखर्जी की फिल्म जंगली और नासिर हुसैन की फिल्म तीसरी मंजिल के लिए देवानंद साहब पहली पसंद थे, लेकिन निर्माताओं के साथ मतभेद की वजह से उन्होंने दोनों फिल्में करने से मना कर दिया था, जिसके बाद इन दोनों ही फिल्मों में शम्मी कपूर साहब को मौका मिला और वो इन फिल्मों से याहू स्टार बन गए थे। देवानंद एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अमिताभ बच्चन साहब को छोड़कर बाकी हर बड़े स्टार के साथ काम किया है। अमिताभ बच्चन जिस जंजीर फिल्म से स्टार बने थे, उसके लिए पहले देवानंद साहब को ही अप्रोच किया गया था। देव साहब की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में उनकी बहन का रोल करने के लिए कोई भी स्थापित अभिनेत्री तैयार नहीं हुई थी। कई नई हीरोइंस के स्क्रीन टेस्ट के बाद भी देव साहब के मन मुताबिक चेहरा नहीं मिल पा रहा था। उसी दौर में एक दिन वे एक पार्टी में जीनत अमान से मिले। वे मिस एशिया का खिताब जीत कर आई थी। देव साहब उनसे बातचीत कर रहे थे कि जीनत ने उन्हें हैंडबैग से सिगरेट निकाल कर दी। उनकी यही अदा देव साहब को भा गई और उन्होंने जीनत को अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। देव साहब 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीत चुके हैं। देवानंद साहब को भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए साल 2001 में भारत सरकार ने प्रतिष्ठित पद्म भूषण सम्मान से नवाजा था। अगले ही साल 2002 में उन्हें सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। अपने अंतिम समय तक देवानंद साहब फिल्मों में सक्रिय रहे और अपनी एवरग्रीन स्टार की छवि में हमेशा वो बने रहे।